संधि प्रकरण के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्वर संधि के दो भेद यण संधि और अयादि संधि के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यण संधि। यण संधि के अध्ययन करने से पहले यण मतलब क्या होता है, यण शब्द का अर्थ क्या होता है, यह जानना आवश्यक है। तो यण का अर्थ होता है यण प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र में बनाए गए 42 प्रत्याहारों में से एक प्रत्याहार है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में य, व, र और ल ये चार वर्ण आते हैं। संधि प्रकरण के अंतर्गत जहाँ कहीं भी हम यण संधि की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत यण मतलब य, व, र, ल यही चार वर्ण आदेश किए जाएंगे। किन वर्णों के स्थान पर इनका आदेश होगा और किन किन परिस्थितियों में आदेश होगा, यह जानने के लिए यण संधि का विधान करने वाला जो सूत्र है उसको समझना आवश्यक है और इसके उदाहरणों को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग यण संधि के विधान करने वाला जो सूत्र है इको यणचि उसको समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर उदाहरण को देखेंगे। यण संधि का विधान करने वाला सूत्र है इको यणचि। विस्तृत व्याख्या से पहले इस सूत्र का सामान्य अर्थ जान लेते हैं हम लोग। अर्थ है इक अर्थात ई उ रील री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इक के स्थान पर यण अर्थात य, व, र, ल आदेश होता है। आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि भिन्न स्वर लिखा है, अर्थ में इस भिन्न स्वर का मतलब क्या है। भिन्न स्वर का मतलब है डिफरेंस या अलग स्वर। जैसे ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, कोई भी भिन्न अलग स्वर आना चाहिए। अ हो, उ हो, री हो, कोई भी हो, ई नहीं आना चाहिए। उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं और री के बाद री नहीं आना चाहिए, तभी यण संधि होगी। अब देखिए चार है इक, ई उ रील री, चार है यण य, व, र, ल। किसके स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश होगा, ई के स्थान पर क्या होगा, उ के स्थान पर क्या होगा, इस शंका के समाधान के लिए नीचे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री को र और री को ल। अब ये नियम कैसे हम लोगों ने बना दिया कि इसके स्थान पर यही आदेश होगा, तो स्थान मिलाइए। ई का उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशानाम तालु, और इधर य का इचु य का भी तालु। तो ई का तालु य का तालु, तो ई को हो गया य, उ का ओष्ठ व का ओष्ठ उ को व, री का मूर्धा र का मूर्धा री को र, री का दंत ल का दंत री को हो गया ल। इस प्रकार स्थान मिलाने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि ई को य ही होगा, उ को व होगा, री को र और री को ल। और स्पष्ट करने के लिए इसके उदाहरणों का हम लोग एक एक करके विश्लेषण करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। उदाहरण देखिए, यदि धन अपि यद्यपि, अतिधन अंतः अत्यंतः, नदी धन अर्पणः नद्यर्पणः, इति धन आदि इत्यादि, विधन आप्तः व्याप्तः, विधन ऊहः व्यूहः, प्रतिधन एकः प्रत्येकः, अधिधन ऐषणा अध्येषणा, देवी धन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। विश्लेषण करते हैं इन उदाहरणों का। यदि में द के बाद ई है, उसके बाद भिन्न स्वर है अपि का अ, ई के स्थान पर हो गया य, बन गया यद्यपि। अति में ई को हो गया य, इधर अंतः का अ मिला, बन गया अत्यंतः। नदी में जो दीर्घ ई है उसके स्थान पर हो गया य, क्योंकि आगे भिन्न स्वर है अर्पणा का अ, बन गया नद्यर्पणः। इति धन आदि, इति में भी तकारोत्तरवर्ती इकार, इधर आदि का आ, ई को हो गया य, मिल गया, बन गया इत्यादि। विधन आप्तः व्याप्तः, वी में जो ई है उसके स्थान पर हो गया य, आ मिल गया व्याप्तः। फिर विधन उह, वी में ई को य, उह का उ, य में मिला उ, व्यूहः। प्रतिधन एकः, प्रति में टकारोत्तरवर्ती इकार, इधर एकः का ए मिल गया य में प्रत्येकः। अधिधन ऐषणा, अधि में धकारोत्तरवर्ती इकार, ऐषणा का ए अध्येषणा। देवी धन ऐश्वर्यम, देवी में ई दीर्घ ई, उसके स्थान पर यह ऐश्वर्यम है तो देव ऐश्वर्यम। आगे और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अनुधन अयः अन्वयः, मधुधन अरिः मध्वरिः, मनुधन अंतरः मन्वन्तरः, सुधन आगतः स्वागतः, अनुधन इतः अन्वितः, अनुधन एक्षणः अन्वीक्षणः, अनुधन ऐषणः अन्वेषणः, धातृधन अंशः धात्रंशः, ऋधन आकृतिः लाकृतिः। अनु में पहला उदाहरण दाहिने तरफ, अनु में जो नकारोत्तरवर्ती उकार है उसके स्थान पर हो गया व,
तो बन गया अन्वयः। मधु में ध के बाद जो उ है उसके स्थान पर भी हो गया व, अरि का अ मिल गया व में, तो मध्वरिः। मनुधन अंतरः, मनवंतरः, मनु में उ को हो गया व, सु में भी उ को हो गया व, इधर आगतः का आ मिल गया स्वागतम। अंतिम का उदाहरण जो है वो ऋधन आकृति री का है, धातृधनांश त्रि का एग्जाम्पल है। इस प्रकार यण संधि संपूर्ण होता है। अब आइए दूसरी संधि पढ़ते हैं। अयादि संधि। अयादि संधि विधायक सूत्र है एचो यवा यावः। यहाँ जो एचो के बाद अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे रहा है उसे ऐसा न समझें, वो अवग्रह का चिन्ह है। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर अ था, अर्थात एचो अयवा यावः था, लेकिन हम लोग उसको पढ़ेंगे एचो यवा यावः। इस सूत्र का अर्थ देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। यदि पहले शब्द के अंत में एस प्रत्याहार का वर्ण अर्थात ए ओ ऐ औ हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो क्रमशः अय अव आय आव आदेश होता है। क्रमशः से यहाँ पे आप ये समझिएगा कि स्थानीय है चार, कौन कौन, ए ओ ऐ औ, और आदेश भी हैं चार, कौन कौन, अय अव आय आव। जैसे कि ए को अय आदेश होगा, ओ को अव आदेश होगा, ऐ को आय आदेश होगा और औ को आव आदेश होगा। क्रमशः का यही मतलब हुआ। अर्थात किसी भी शब्द के अंत में अगर ए ओ ऐ औ इनमें से कोई भी अक्षर हो और ठीक इसके बाद कोई स्वर वर्ण होगा तब यह संधि होगी। और किस प्रकार होगी, तो ए के स्थान पर अय आदेश करना है, ओ को अव करना है, ऐ को आय करना है और औ को आव करना है। आइए उदाहरण देखते हैं। इन चारों का जब एक एक करके हम उदाहरण देखेंगे तो हमारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी, आप सबको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण की चर्चा करते हैं हम लोग। सबसे पहले नेधन अनम नयनम, हरेधन ए हरये, कवेधन ए कवये, भोधन अनम भवनम, पोधन अनः पवनः, भानोधन ए भानवे। पहला उदाहरण जो है वो न में ए है, फिर अनम का अ, न में ए को हो गया आय, बन गया नयनम। हरे धन ए, हरे में ए को हो गया आय, हरये। कवे धन ए, कवे में ए को आय, कवये। भानो, अब ओ का उदाहरण देखिए। भानो में ओ के आगे क्या है, अनम, ओ को हो गया अव तो भवनम। पो में ओ को हो गया अव, इधर अना है तो पवनः। फिर भानो में ओ को हो गया अव, इधर ए तो भानवे। ये ए प्लस किसी भी स्वर का उदाहरण था और ओ प्लस किसी भी स्वर का उदाहरण। अब दो कंडीशंस और बचते हैं, उनके भी एग्जाम्पल देखिए। नई धन अकह नायकः, गय धन अकह गायकः, रई धन ओह रायोः, पौ धन अकह पावकः, नौ धन इकह नाविकः, नौ धन अम नावम। ऐ पहला उदाहरण, ऐ प्लस अ, न में ऐ है, इधर अकह का अ, ऐ को हो गया आय तो हो गया नायकः। गई धन अकह गायकः, ऐ को आय। रय में भी ऐ है, उसको भी आय तो रायो, रय धन ओह रायो। अब औ का एग्जाम्पल, औ धन अ, प में औ, अकह का अ, औ को हो गया आव तो पाव पावकः, नौ का औ, इधर ई नाविकः, नौ अम नावम। इस प्रकार संधि यहीं पे पूर्ण होती है, अयादि संधि पूर्ण होती है। आज के पढ़ाए गए पाठ में अगर आपको कहीं कोई शंका हो, कोई भी बात अगर समझ में ना आई हो या कम समझ में आई हो तो अपने सवाल तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यथाशीघ्र आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।